नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी इन बिहार में स्वागत है। सोचिए, सिर्फ एक ट्वीट और पूरी दुनिया में बवाल मच गया। आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति की एक छोटी सी टिप्पणी ने भारत और ईरान को एक ऐसी सोशल मीडिया जंग में खींच लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो ये कहानी शुरू होती है इस एक ट्वीट से। भारत के बचाव में एक ऐसी आवाज उठी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हैदराबाद में मौजूद ईरान के वाणिज्य दूतावास ने डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा और तीखा हमला बोला। तो आखिर बात क्या थी? डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया था कि ईरान को इस तरह से बीच में आना पड़ा? हुआ ये कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे भारत की सीधी सीधी आलोचना माना गया। और बस इसी एक बयान ने ऑनलाइन दुनिया से लेकर राजनयिक गलियारों तक में जैसे आग ही लगा दी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आया, जब भारत के बचाव में एक ऐसा देश सामने आया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, ईरान। और उनका तरीका, वो भी एकदम मॉडर्न, सोशल मीडिया। मुंबई में ईरान के कॉन्सुलेट ने तो सीधे सीधे मजाक उड़ाते हुए ये ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्रंप को उनकी बेतरतीब बकवास को ठीक करने के लिए एक कल्चर डिटॉक्स टूर पर आने का न्योता दे डाला। और बात सिर्फ शब्दों तक ही नहीं रुकी, उन्होंने बाकायदा मुंबई की भागदौड़ और खूबसूरती दिखाता हुआ एक वीडियो भी शेयर कर दिया। मजेदार बात तो यह हुई कि इसके बाद ईरान के ही अलग अलग कॉन्सुलेट्स में एक दोस्ताना होड़ सी मच गई कि भाई कौन सा भारतीय शहर ज्यादा बेहतर है। अच्छा, एक तरफ तो ईरान भारत का बचाव कर रहा था, पर सवाल यह है कि उस वक्त खुद भारत के अंदर क्या चल रहा था। चलिए देखते हैं कि यहां की जनता और विपक्ष का क्या कहना था। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई लोगों ने कहा कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। उनका सवाल बहुत सीधा था, हमारी अपनी सरकार ईरान जितनी मजबूती से जवाब क्यों नहीं दे पा रही? तो एक तरफ था लोगों का जबरदस्त गुस्सा और दूसरी तरफ थी सरकार की बिल्कुल खामोशी। मतलब दोनों के बीच एक बड़ी खाई साफ दिख रही थी। विपक्ष के नेताओं ने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। प्रियंका चतुर्वेदी जैसी नेताओं ने साफ साफ कहा कि देखिए कैसे विदेशी डिप्लोमैट्स हमारे अपने मंत्रालय से ज्यादा जोरदार तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल निकलकर आता है। सवाल यह है कि आखिर भारत सरकार चुप क्यों थी? एक सरकार चुप क्यों रहेगी जब उसके अपने नागरिक और दूसरे देश उसकी तरफ से इतनी मजबूती से बोल रहे हों? अब इस खामोशी को लेकर दो अलग अलग बातें कही जा रही हैं। एक है विपक्ष का आरोप कि प्रधानमंत्री किसी दबाव में है और इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, और दूसरी एक व्यवहारिक सोच है कि ट्रंप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उनकी हर बात का जवाब देना न तो जरूरी है और न ही समझदारी। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मामला शुरू ही क्यों हुआ। मतलब ट्रंप के इन बयानों के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। देखिए, इसके पीछे एक पूरी थ्योरी है जो 3 स्टेप्स में समझी जा सकती है। पहला, ट्रंप प्रशासन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में नाकाम रहने पर आलोचना झेल रहा था। दूसरा, इस आलोचना से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ईरान के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया। लेकिन तीसरा और सबसे अहम स्टेप, उनकी ये रणनीति उल्टी पड़ गई। तो मतलब सीधा सा है, ईरान को दुनिया में अकेला करने की जो रणनीति थी वो पूरी तरह से नाकाम हो गई और इसका उल्टा असर हुआ। ईरान अंदर से और भी ज्यादा एकजुट और मजबूत हो गया। जाहिर है, इस नाकामी ने ट्रंप प्रशासन की निराशा को और बढ़ा दिया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में किसी देश की आवाज असल में है कौन? उसके सरकारी राजनयिक या फिर उसके ऑनलाइन समर्थक और रक्षक?